हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्षिण एजुकेशन में। तो आज हम जानने वाले हैं ऑटोमेशंस। तो ऑटोमेशन के बारे में जानें क्यों इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ता चला जा रहा है हमारे लाइफ के अंदर। तो ऑटोमेशंस काफ़ी ज़्यादा हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें काफ़ी यूज़ होता है और हमारे डेली रूटीन की लाइफ में भी एक्चुअली ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी एक लाइफ ही बड़े इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही शेयर और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं ऑटोमेशंस का क्या है और क्यों यूज़ करते हैं हम। देखिए, उत्पादन की वह कला जिसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर पर आधारित उपकरणों का उपयोग करके किसी संस्थान में उत्पाद को आसानी से नियमित और नियंत्रित किया जाता है, उसे स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन कहते हैं। तो स्वचालन यानी ऑटोमेशन तकनीकी का एक सेट ही होता है। ऑटोमेशन की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के ऑटो और मैटस के नाम से हुई थी। ऑटो का अर्थ स्वयं और मैटस का अर्थ होता है घूमना। तो ऑटोमेशन के अंतर्गत मशीनों पर जो क्रिया करते हैं हम बिना मानवीय इंटरफेयर के ही वो संपन्न हो जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो फिक्स ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और एक होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फिक्स ऑटोमेशन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम कार्यखंड पर होने वाले ऑपरेशन फिक्स कर देते हैं, तो इस प्रकार के मशीन को फिक्स ऑपरेशन यानी फिक्स ऑटोमेशन कहा जाता है। तो कार्यखंड की संरचना के आधार पर उस पर होने वाले विभिन्न ऑपरेशन का क्रम निर्धारित रहता है और कार्यखंड पर होने वाले ऑपरेशन तो साधारण होते हैं, परंतु जब ऑटोमेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इस समय पर संपूर्ण कार्यखंड का संचालन किया जाता है। तो यह उपकरण जटिल हो जाता है, इसलिए हम इसे हार्ड ऑटोमेशन भी कहते हैं। तो ये होता है फिक्स ऑटोमेशन। इस प्रणाली में ज़्यादातर कार्य बिल्कुल फिक्स होते हैं, उसमें किसी तरीके का हम कोई चेंज नहीं करते। लेकिन अगर ये काफ़ी बड़े लेवल पे किया जाता है तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे हार्ड ऑटोमेशन भी कहते हैं। अगर हम जनरली इसके ऑटोमेशन की कुछ लक्षण की बात करें, देखिए ऑटोमेशन प्रक्रिया में प्रारंभिक लागत बहुत ही अधिक आती है। इस मशीन का उपयोग करने पर उत्पादन दर अधिक रहता है, जिसके कारण लागत थोड़ी कम आती है। जब किसी नए उत्पाद को बनाया जाता है तो ये पुराने उत्पाद को बदलकर कुछ नया उत्पाद बनाया जाता है, तो मशीन का उपयोग लगभग बंद हो जाता है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशंस जब किसी मशीन में क्रम के अनुसार प्रोग्राम बनाकर उसे निर्देशित किया जाता है, तो इसे हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कहते हैं। इस ऑटोमेशन की प्रक्रिया जब किसी नए उत्पाद को बनाया जाता है तो उस स्थिति में प्रक्रम के क्रम के साथ साथ टूल को भी बदला जा सकता है। तो फिक्स ऑटोमेशन की तरह बंद होने का सवाल ही इस पर स्वचालन पर नहीं उठता है। तो इस ऑटोमेशन में नए नए उत्पाद को प्रोग्राम बनाकर सेट किया जा सकता है और ये काफ़ी डिमांडेबल ऑटोमेशन होता है। इस स्वचालन की प्रारंभिक लागत अधिक होती है और इसके द्वारा एक से अधिक प्रोग्राम लाए जा सकते हैं बाजार के अंदर। ऑटोमेशन प्रक्रिया बैच उत्पादन बनाने के लिए अधिक उपयोगी की जाती है। इसमें उत्पादन दर जो फिक्स ऑटोमेशन से कम परंतु मैनुअल ऑटोमेशन से अधिक होता है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, अगर हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की बात करें तो इसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपडेट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। देखिए, फ्लेक्सिबल का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग से आवश्यकताओं के अनुसार जब चाहे उसमें कुछ ना कुछ हेरफेर कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का यूज़ करना पसंद करते हैं। बस अगर हम इसके सिम्पटम लक्षण की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑटोमेशन में प्रारंभिक लागत अधिक होती है। इसकी उत्पादन दर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन से कम और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से अधिक होती है। इस ऑटोमेशन से लगातार उत्पादन नहीं किया जा सकता, इसके द्वारा नए उत्पादन आसानी से बनाए जा सकते हैं। हाँ, इसलिए ये ऑटोमेशन आजकल बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है। लाभ, अगर हम ऑटोमेशन की अगर लाभ की बात यानी एडवांटेज की बात करें तो ऑटोमेशन की प्रक्रिया अपनाने में कार्यखंड के रिजेक्ट होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। स्वचालन से उत्पादन दर भी बढ़ जाती है। बनने वाले उत्पाद की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार हो जाता है और सभी उत्पाद के साइज बनते हैं। ऑटोमेशन के द्वारा ऐसी जटिल प्रक्रिया की जाती है जो मानव द्वारा संभव कभी नहीं हो सकती है, यानी ना के बराबर होती है। ऑटोमेशन प्रक्रिया अपनाकर आप उत्पादन की दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। ऑटोमेशन के द्वारा बिना रुके आप अधिक से अधिक उत्पादन आराम से कर सकते हैं और मानव का कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है ज़्यादातर। देखिए, अगर हम बात करें इनकी डिसएडवांटेज की तो काफ़ी हैं। जब मशीनें ऑटोमेटिक विधि द्वारा कार्य करने लगती है तो क्रम जो श्रमिकों की होती है वो कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ने लगती है। जटिल कार्यखंडों का निर्माण करने के लिए लागत भी बहुत अधिक होती है। काम करने वाले श्रमिकों को अपना कौशल और कारीगरी दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी कौशलता में भी कमी आने लगती है। ऑटोमेशन
मौजूद होने के कारण भी मशीनें जटिल होती है, इसलिए इनकी सेटिंग करने के लिए अधिक अनुभवी ऑपरेटर की आवश्यकता भी हमें पड़ती है। अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, जब श्रमिक कम और उपलब्ध नहीं होते तो हम ऑटोमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जब अधिक सुंदर या सुगम उत्पाद बनाना हो तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और स्वचालन का उपयोग करने से वातावरण सुरक्षित भी रहता है। उत्पाद में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए भी ऑटोमेशन का प्रयोग किया जाता है। श्रमिक लागत कम आए, इसके लिए भी हम ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं। ऑटोमेशन अपनाने से कार्य की दशा में सुधार भी होता है। उत्पाद पर अधिक स्क्रैप ना बने, इसलिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। डिलीवरी का कम समय में भी हम हो जाए तो इसके लिए भी हम ऑटोमेशन अपनाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो ऑटोमेशन रिलेटेड हमने इसके यूज़ देखे, टाइप्स देखे एंड इसके एडवांटेजेस भी देखे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे, और कहाँ कहाँ हम इसका प्रैक्टिकली प्रयोग कर सकते हैं हमने वो भी एक्चुअली देखा। तो ये थे हमारे ऑटोमेशंस का यूज़ और उनके फ़ायदे और नुकसान। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो जल्दी से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना डेफिनेटली बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में।